दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े अपडेट्स की, जिनकी चर्चा इस समय हर सरकारी दफ्तर, कर्मचारी संगठन में हो रही है। खास तौर पर 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों से जुड़े नए डेटा कलेक्शन, महंगाई और के असर और आने वाले समय में वेतन और भत्तों में संभावित बदलाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर अपडेट आपके लिए काम की हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। अगर आप सरकारी नौकरी, पेंशन, वेतन आयोग, डीए, डीआर और सरकारी योजनाओं से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं और लाखों कर्मचारियों की नजर अब इस बात पर है कि आखिर नया वेतन आयोग किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कर्मचारियों से जुड़ा विस्तृत डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस डेटा में कर्मचारियों की संख्या, स्वीकृति और रिक्त पद, वर्तमान वेतन संरचना, प्रमोशन की स्थिति, रिटायरमेंट का रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़ी जानकारी जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हो सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में यदि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करता है, तो उसके सामने केवल मंत्रालय ही नहीं बल्कि विभागों की वास्तविक स्थिति का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। अब बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई लगातार बढ़ने के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाले समय में वेतन और भत्तों में ऐसा सुधार हो जाए जिससे बढ़ती जीवन यापन की लागत का सामना करना आसान हो सके। यही वजह है कि डीए और 8वें वेतन आयोग दोनों ही इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केवल कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर सैलरी तय होगी? तो विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन आयोग आमतौर पर कई पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार करता है। इनमें आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय क्षमता, महंगाई, कर्मचारियों की संख्या, विभिन्न विभागों की जरूरतें और भविष्य का खर्च जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कई तथ्यों के अध्ययन के बाद ही लिया जाता है। दोस्तों, इसी वजह से इस समय किसी भी संभावित फिटमेंट फैक्टर या नई बेसिक सैलरी के बारे में जो आंकड़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कर्मचारियों के लिए सिर्फ बेसिक सैलरी ही मायने नहीं रखती, बल्कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन और अन्य भत्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इन सभी पहलुओं पर भी व्यापक विचार किया जाएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो आने वाले दिनों में जारी होने वाले हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि 8वें वेतन आयोग, डीए, पेंशन या किसी अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, उसकी सबसे पहले और सबसे आसान जानकारी आपको विद्याधाम चैनल पर मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।